लंबा जाएगा, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत गौर सुनना। ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट 6 9 11 के लिए नहीं है, जितने भी आने वाली काउंसलिंग है सबके साथ ये दिक्कत आने वाली है। हाँ दोस्तों, एमयू काउंसलिंग 2026 के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, क्योंकि अब वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू हो गया। फर्स्ट 6 9 और 11 इंटरेस्ट का काउंसलिंग हो चुका है। आपको पता है 27 तारीख का वेरिफिकेशन चल रहा है और इतने मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूं मैं। मैसेज के रिप्लाई करने में मुझे क्या दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चा ये कह रहा है कि सर मेरा तो ये लाल लाल बन करके आ रहा है, या फिर मेरे पास ना बीसी सर्टिफिकेट मैं सही से अपलोड नहीं किया हूं। और रही बात क्या 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 क्या, ये तो यूडैश पे अलग वीडियो बना दूंगा मैं, और गैप सर्टिफिकेट पे अलग वीडियो बनेगा। मेन सबसे ज्यादा जो केस आ रहा है वो ये इस डीएस सर्टिफिकेट को लेकर के आ रहा है कि सर मेरा जो है ना डीएस सर्टिफिकेट सही से नहीं है, अब मैं क्या करूं, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बना दिया था, तो गौर से सुनेंगे। पहला, अगर आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड में कहीं ना कहीं नाम है S001 S002 S में नाम है, यानी आप एकदम सेफ साइड में, मैंने अपने लेवल में हर तरफ से कंफर्मेशन कर लिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ रहा है, आप पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें। एक कुछ अथॉरिटी ने कहा है कि आप कुछ ना कुछ वहां पे अपलोड कर दो, आधार कार्ड अपलोड कर दो, कुछ कर दो, बाद में उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन फाइनली आपका ऑलरेडी जनरल में सिलेक्टेड है, तो आपका सिलेक्शन में जनरल कैटेगरी में आपका नाम आ जाएगा। अब रही बात, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत गौर सुनना। ये वीडियो सिर्फ फर्स्ट 6 9 11 के लिए नहीं है, जितने भी आने वाली काउंसलिंग है सबके साथ ये दिक्कत आने वाली है कि सर अब क्या मैं इसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करता, या ये जो बीसी कैटेगरी का जो केस है इसमें मैं क्या अपलोड करता जिससे मेरे को दिक्कत नहीं आती। चीजों को क्या कहां से बनाना चाहिए बीसी सर्टिफिकेट। सर आप देख लो जरा मेरा डॉक्यूमेंट सही बना होगा नहीं। मैं कितने सारे बच्चों की डॉक्यूमेंट चेक करते रहा हूं, इसलिए एक बहुत सिंपल सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी एमयू में एप्लीकेबल होती है। जो जो आप फर्स्ट 6 9 को छोड़ करके बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, इन सब जगह ये कैटेगरी सिर्फ काम करता है। आइए जरा समझते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या बैकवर्ड क्लास, जिसको बीसी क्लास बोलते हैं आप लोग। तो आप फॉर्म फिल करते वक्त मैक्सिमम 3 कैटेगरी आप चूज कर सकते थे। तो आपका अगर तीनों में नाम आया हो या फिर जनरल में नाम आया हो, तो 4 जगह एक बच्चे का मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकता है अगर वो एक कोर्स में अप्लाई किया है। तो अब अगर आपने एससी एसटी या बीसी कैटेगरी का आपने अप्लाई किया था, आपका नाम आ गया और उसका क्लेम लेना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप बेनिफिट लेना चाहते हो, मत अपलोड करो। क्या मत अपलोड करो उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मैंने क्या अभी एक बताया, कुछ ना कुछ वहां पे अपलोड कर दो अगर आपका लाल बन के आ गया है तो, ताकि सेफ्टी मार्जिन निकल के आ जाए। तो सर्टिफिकेट फ्रॉम नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर ऑफ हायर डिविजनल ऑफिसर ऑथराइज्ड टू इशू सच सर्टिफिकेट। कहां से बनवाना है बता दिया मैंने, लिख लो, ठीक है ना। ऊपर इसका मैं पूरा पेज भी लगा दूंगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ भी लेना। दूसरा सी के बारे में बात करो, चाइल्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यूनिवर्सिटी में कोई भी बाल बच्चा जिसके पेरेंट्स अम्मा या अब्बा दोनों में से कोई एक यहाँ जॉब करते हो, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए ऑन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा एज गिवन इन अपेंडिक्स 6 or from the head of the office where candidate's father mother is worked retired died in harness in AMU Aligarh countersigned by the service book and the pension section। ये आपको करवाना है। ये जो अपेंडिक्स 6 है ना, जहां पे आप फॉर्म को डाउनलोड करते हो या एमयू का फॉर्म फिल करते हो या एमयू का प्रोस्पेक्टस जहां से डाउनलोड करते हो, वहीं पे नीचे बहुत सारे परफॉर्मा दे रखा है। एक बच्चे का कॉल भी आया था, सर सीए सर्टिफिकेट कहां से अपलोड करूं, तो आप वहीं पे आपको सी का सर्टिफिकेट है ये बनवाना पड़ता है। इसके लिए थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ता है, सी के हर बच्चों को पता है बिकॉज वो यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी अटैच होते हैं। लेकिन ये जो सीए वाला है, चाइल्ड ऑफ एलुमनाई, अम्मा या अब्बा, आइए कंडीशन समझते हैं। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री या मार्कशीट ऑफ फाइनल ईयर ऑफ अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर पास बाय द कैंडिडेट्स फादर मदर फ्रॉम एमयू, ये आपको चाहिए। सर्टिफिकेट मतलब डिग्री की कॉपी चाहिए। दूसरा, अंडरटेकिंग एक चाहिए, पेरेंट्स का कंसेंट, पेरेंट्स में साइन करते हैं। अपेंडिक्स नंबर 7 जिसका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द कैंडिडेट विद द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट, फाइनल ईयर होल्डर, आपको इसका प्रूफ देना पड़ता है। एक साइन देना, इसमें कोई भाग दौड़ के नहीं है, आप घर बैठे बैठे ये डॉक्यूमेंट को फिर से वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक शेयर कर रहा हूं, आप यहाँ पे जाओ, इस जगह पे जाओ, ये वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट को आप लगा देना। और आपका सीए का जो, जब आपका सीए में अगर नाम आया है, इस बार एमयू ने बहुत अच्छा काम किया है। जो जो डॉक्यूमेंट उसको चाहिए ना, ऑलरेडी पहले से आपको लिंक करके दे रहा है। अगर आपने मेरा काउंसलिंग वाला वीडियो देखा होगा तो काउंसलिंग वाले वीडियो में आपको पता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। तो ये सीए के करस्पॉन्डिंग अपलोड करने हैं। देन अब आया सीजी, क्योंकि सीजी है चिल्ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसेंटली पोस्टेड और ट्रांसफर्ड टू अलीगढ़। अलीगढ़ में उसकी ट्रांसफरिंग हुई है, तो इसके भी सर्टेन सीट्स हैं, 1 या 2 सीट्स हैं। इसमें कंप्लीट एनालिसिस चल रहा है हमारा ऑलरेडी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर कैंडिडेट्स फादर मदर इज सर्विंग इन अलीगढ़ इंक्लूडिंग द डेट ऑफ पोस्टिंग एंड द जॉइनिंग इन अलीगढ़ विद इन 12 मंथ प्रीसीडिंग द क्लोजिंग डेट ऑफ द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन। 12 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा इशू, इसमें तो एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से स्टेट है जो बिलोंगिंग टू डिस्टेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, जिसका सबसे ज्यादा केस आ रहा है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट या यूटी टू विच द कैंडिडेट बिलोंग्स।
जिस डिस्ट्रिक्ट स्टेट में बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा दिखा दो। चलो ये इतने सारे स्टेट में यस और नो है, इसको मैं कंप्लीट एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यानी कहाँ पे आप डीएस के लिए अप्लाइड है, कहाँ पे नहीं है। लेकिन उससे पहले आइए पीएच। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। कहा गया भाई, थोड़ा सा बड़ा कर देते ना, पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। आ रहा है क्लियर? Attested copy of certificate of domicile from the district authority, तो बता दें, attested copy of person with a medical practitioner not below than the rank of civil surgeon verifying the extent percentage of the disability। मिनिमम जहां तक मुझे पता है 40% की डिसेबिलिटी चाहिए, और अलग से 5% सीट इस पे हर एंट्रेंस में अलग है, इंक्लूडिंग जैसे एमयू के 11 साइंस में बॉयज में 755 सीट है, लेकिन पीएच कैटेगरी को उससे अलग रखा जाता है। 5% सीट, अराउंड 35 से 38 सीट ना पीएच कैटेगरी के बच्चों को दिया गया है ना, पूरा रिसर्च बताता है। एनसीसी यानी एनसी कैडेट, एनसीसी ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द एडमिशन टू यूनिवर्सिटी स्कूल, एनसीसी बी सर्टिफिकेट चाहिए आपको यूजी कोर्सेज के लिए, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए आपको पीजी कोर्सेज के लिए। अब ये इसको जरा समझना, ये तो आपको नॉर्मल लिस्ट में दिखता है, ये दोनों ना स्टार मार्क इसलिए बता रहा हूं तो नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग पर स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, उसके सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने होंगे, अपलोड करने होते हैं। देन आउटस्टैंडिंग डिबेट, आजकल इसका भी फॉर्म निकला हुआ है ना, इससे रिलेटेड भी आजकल एडमिशन चल रहे हैं एमयू में ना, तो आपने अगर अप्लाई किया था स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो इसका ध्यान रखेंगे। आउटस्टैंडिंग अगर डिबेटर आप है तो उसके भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स वो आपको दिखाने होते हैं। मिनिमम शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ये स्टेट खेले हुए हैं या नेशनल खेले हुए हैं, इंटरनेशनल खेले हुए हैं, तो और आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेज हु डाइड इन द कॉम्बैट, किसी युद्ध में किसी लड़ाई में अगर वो मर गए तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द हायर अथॉरिटी ऑफ द आर्म फोर्सेज, वहां से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट, उसमें एक अंडरटेकिंग भी है, अपेंडिक्स 7। जैसे यहाँ पे 6 था, फिर 7 था, फिर 8 था, तो वहीं पे आपको एक अपेंडिक्स मिल जाता है, एक पेज मिल जाता है, एक परफॉर्मा मिल जाता है, उसको भर करके आपको अपलोड करना होता है। यानी आपने फॉर्म फिलिंग वक्त में इसको टिक किया था, उस वक्त डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था एमयू ने, अब आपको डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ करो कि आपने उस वक्त जो टिक किया था। जैसे अब किसी बंदे ने बिहार का रहने वाला, एक सिंपल एग्जांपल, और उसने डिस्टेंट मोस्टली केसेस में मेरे को यही दिखने आ रहा है, बिहार का बच्चा उसने डिस्टेंट स्टेट पर टिक कर दिया, जबकि रूल और रेगुलेशन कहता है कि बिहार का बच्चा एमयू के किसी भी एग्जाम में अप्लीकेबल है ही नहीं डिस्टेंट स्टेट के लिए। अब उसने अप्लाई कर दिया, मतलब पक्का उसके डिस्टेंस स्टेट के कोटा में उसका नाम आएगा ही नहीं, चाहे उसके डीएस में रैंक 1 ही क्यों ना हो। तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब कुछ स्पेशल कैटेगरी जो आपने अभी लगाया है वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है एमबीबीएस बीडीएस में, एमसीएच डीएम में, बीओएमएस पीडीटी में, एमसीए में, एमटेक कोर्सेज इन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एमडीएमएस एमडीएस पीजी डिप्लोमा कोई भी फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से करते हैं, या माहिर जहारत अगर करते हैं बीएससी नर्सिंग और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें आप बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। बाकी रेस्ट जो थिंग्स हैं वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इसमें 8वां 9वां में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जो भी बच्चा जो एमयू में क्लेम किया था अपने यूनिवर्सिटी में किसी भी कैटेगरी के थ्रू, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सा रिलेवेंट पार्ट अपलोड करना है, ये मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो बार बार ये पूछने की जरूरत नहीं है सर इसके करस्पॉन्डिंग में कहां से और किधर से अपलोड करूं। वैसे वीडियो लंबा है तो मैं सारे परफॉर्मा, क्योंकि मेरे अगले साल आने वाले सालों में एक बहुत काम आएगा ये वीडियो, मैं सारे परफॉर्मे का लिंक यानी ड्राइव पे लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। और नवाब साहब किस तरह से याद करना, आज के दिन भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, रात के 11 बज रहे, आपको कल तक ये वीडियो अपलोडेड मिल जाएगा इंशाल्लाह। इस दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और ये डॉक्यूमेंट को, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को, चाहे किसी भी फील्ड में आप काउंसलिंग कर रहे हो, अपलोड करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जस्ट बिकॉज ये सब मेहनत आप लोग के लिए किया जा रहा है, और आप लोगों से बस एक ही चाहिए, लोगों तक शेयर करो वीडियो को, और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी इशू आ रहा है। और मैं अपने पर्सनल नंबर भी आपको बच्चों को देता हूँ, ताकि वहाँ पे 24 to 48 आवर्स में आपको उसको रिप्लाई मिल जाता है। ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर भी आप अपने को भी दिक्कत है आप कंसल्ट कर सकते हैं। दिन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फील करेगा दिमाग, क्लास 5 से स्टार्ट करें बेस स्ट्रॉन्ग, फ्यूचर गेन टेस्ट सीरीज डेली ड्रिल, कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम किल, क्लास 9